आज की धर्म सभा में हम सभी परम दार्शनिक विद्वान आचार्य समंतभद्र स्वामी जी, जिन्होंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हुए बृहद स्वयंभू स्तोत्र की रचना की है। श्रावकों के लिए अपनी जीवन शैली श्रावक की भूमिका में कैसी होती है, इस समय को, इस आगम को अथवा इस देशना को जो स्वीकार करता है वह श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। आप सभी लोगों ने बहुत दिनों से इस चातुर्मास में ही नहीं, पूर्व के चातुर्मास में और उससे पूर्व भी आचार्य श्री जी के चातुर्मास में स्वर्णिम चातुर्मास था। उनका स्वर्णिम अवसर आपको प्राप्त हुए। कई अवसर आपको स्वर्णिम अवसर के रूप में प्राप्त हुए। ऐसे स्वर्णिम अवसरों की प्राप्ति पुण्यहीन को नहीं किंतु पुण्यवान को प्राप्त होती है। संसार के दुखों से प्राणी को उत्तम सुख में ले जाता है, उसका नाम क्या है? धर्म है। अब हम देखें कि हम उस धर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं। धर्म के नाम से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन शब्दों में अगर कहते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या है सम्यक दर्शन, क्या है सम्यक ज्ञान और क्या है सम्यक चारित्र, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग लोक भाषा में नहीं होता। आगम की भाषा में, धर्म सभाओं में इनका प्रयोग होता है। तो आप घबराना नहीं। सम्यक दर्शन शब्द का बिल्कुल लोक भाषा में भी हम कहें तो एक समीचीन श्रद्धा, एक अच्छी श्रद्धा और अच्छे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। समझ में आ गया? अच्छी श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सच्चे व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा। तो फिर हमें ये भी समझना होगा कि सच्ची श्रद्धा क्या होती है और सच्चा व्यक्तित्व क्या होता है। तो सच्चा व्यक्तित्व तो परमात्मा का व्यक्तित्व होता है जो परम पवित्र होता है। उनकी वाणी होती है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा का विषय होता है। उस वाणी के अनुसार जो अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं, वे भी सच्चे व्यक्तित्व के धनी अरिहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी भी होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी तो है ही है, परम सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है। और उसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, सिद्धों की आराधना करने के लिए ही आप सभी एक पुण्य अनुष्ठान कर रहे हैं। वह पुण्य अनुष्ठान है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान। क्या होगा विधान करने से? क्या होगा? वही है, बोलियाँ लगेंगी, दान करना पड़ेगा, द्रव्य को चढ़ाना होगा। और क्या होता विधान में? कुछ प्रवचन हो जाएंगे, अब माता जी हैं तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर हो गए तो वो हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? इनसे हमारे हाथ क्या पड़ा? हमें क्या मिला? कुछ लोग कह सकते हैं हमें मिलेगा तो कुछ नहीं, खर्च ही करना पड़ेगा। मिलेगा तो कुछ नहीं, हमें खर्च ही खर्च करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जो खर्च करने के लिए तुम्हारे पास से संपत्ति आई है वो बिना धर्म अर्जन के नहीं आती है। जिनेंद्र भगवान की जो अर्चना करता है उसके लिए अर्चना नहीं करना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप धन को कमाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए अर्चना करो, नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन धर्म की अर्चना करने से, प्रभु की अर्चना करने से पुण्य का अर्जन होता ही होता है। ये तो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। और जो इस सिद्धांत को समझ लेता है वह प्रभु की अर्चना पूजन विधान किए बिना रहेगा भी नहीं। मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वे सब अपने जीवन को पुण्यशाली बनाना चाहते हैं। पूर्व का पुण्य किया होगा तभी तो ये मानव जन्म हमें मिला, तभी तो हमें ये अतिशय क्षेत्र स्वर्णोदय खजुराहो के निकट रहने का अवसर मिला। अन्यथा कितनी दूर दूर से लोग सोचते हैं कि चलो खजुराहो चलना है, तब वर्षों में एक आध बार आकर के दर्शन कर पाते हैं। आपका परम सौभाग्य है कि आप इतने निकट हैं कि प्रतिदिन अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं। जाते होंगे, प्रतिदिन सब जाते हैं ये तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी लगभग जाते होंगे। ऐसे पुण्य स्थली के निकट जन्म होना और रहना ये भी बहुत पुण्य का उदय आवश्यक होता है। और इसके साथ ही साथ ये पुण्य हमारे ही पुरुषार्थ से अर्जित होता है। आप सोचो, कोई और हमारी झोली में पुण्य डाल देता हो? कभी नहीं। पुण्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे आपने पंडित जी ने शास्त्र लिया और यहाँ माता जी को समर्पित कर दिया। ऐसे कोई हमारे करने का काम होता ना तो हम या आचार्य श्री जी कोई भी पुण्य लेते और तुम्हारी झोली में डाल देते, है ना। ये ऐसी लेने देने वाली चीज़ नहीं है। किंतु फिर भी वे आचार्य श्री जी और वे साधु संत आपको पुण्य की झोली भरने में निमित्त तो बनते ही बनते हैं। अब आपका चुनाव स्वयं पर निर्धारित है कि आप अपनी झोली पुण्य से भरना चाहते हो या नहीं। चाहते हो ना? बोलो तो, कुछ तो बताओ। पुण्य से अपनी झोली भरना चाहते हो? धीमे धीमे ऐसे, क्या पता भरेगी कि नहीं भरेगी। अरे सोचो, लक्ष्य तो बनाओ। जो जीवन में आज श्रीमंत है, बड़े बड़े लोग हैं, ये सब कौन है? ये पुण्य के उदय से ही है। अगर उस संपत्ति को प्राप्त किए हैं तो पुण्य से किए हैं। पिछले जन्म में उन्होंने दान दिया होगा, दरिद्रों की सेवा की होगी, औषधि का दान दिया होगा, साधु संतों के लिए आहार दान दिया होगा, उपकरण दान दिया होगा, किसी को रहने की या रहने के लिए जगह नहीं है, उनको एक रहने आवास के लिए दान दिया होगा, तब जा कर के बढ़िया स्वयं अपने जीवन में सामग्री प्राप्त करते हैं। आप सभी इस प्रलोभन से नहीं, लेकिन एक अपने विचारों को पवित्र रखने की भावना से पुण्य विचार करें और उससे पुण्य का अर्जन होगा ही होगा। हमें भगवान से कहने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान हम आपके दरबार में आए, हमारी झोली पुण्य से भर दो। कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। भगवान के दरबार में जो भी आता है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करता है, उसकी झोली तो अपने आप पुण्य से भरना ही भरना है। ये तो नियम है। इसलिए आप देखें और ये ध्यान रखें कि अपने जीवन में पुण्य कार्य करने से ही पुण्य का अर्जन होता है। कुछ लोग प्रवचन में ऐसा भी कह देते पुण्य तो है। अरे किसको है? और यहाँ तक कि हे कहने की जरूरत नहीं। केवली भगवान जो अरिहंत परमेष्ठी होते हैं उनके भी पुण्य का अर्जन होता रहता है। पुण्य है करके अगर करते तो तीर्थंकरों के तो फिर सातावेदनी कर्म का ही आश्रय होता है, पुण्य का ही आश्रय होता है, पुण्य ही पुण्य का आश्रय होता है। भगवान को भी हो रहा है और हम अपनी इस भूमिका में पुण्य है पुण्य छोड़ने लगे। अरे क्या
पहले पाप को छोड़ो, फिर इसके बाद में पुण्य कार्य करोगे तो पुण्य तो फिर अपने आप ही छूट जाएगा। जब सिद्धा परमेष्ठी बनेंगे तो पुण्य का आश्रव रुक जाएगा। 14वें गुण स्थान में फिर कोई आश्रव नहीं होता, मात्र एक शुक्ल ध्यान के अलावा। बात मैं एक प्रसंग से आपको समझाना चाहूँगी, समझ जाएंगे। वैसे सब समझे हुए हैं, मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी क्या करें। अब माता जी आई हैं, उनको आप आहार दान देंगे तो हमें भी लगता है कि भाई थोड़ा पहले अपन भी तो दे दो, जब इनका ग्रहण करो, है ना। और ये कोई अदले बदले की बात नहीं है, आप चाहते हो इसलिए थोड़ा सा धर्मोपदेश दे दिया जाता है। किसी के जीवन के अच्छे बनने में अगर ये माध्यम बनता है, इस भावना से दे दिया जाता है। अब आपकी ग्रॉस्पिंग पावर जो हो, जैसी हो वैसे आप उसे स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। जो व्यक्ति पुण्यहीन होता है उसकी क्या स्थिति बनती है, वह अच्छे भी कार्य करेगा ना तो उसका फल उसे अच्छा नहीं मिलेगा। और जो पुण्यशाली होता है, कभी कभी वह अच्छे कार्य नहीं भी करे तो भी उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। कोई मंदिर जा रहा हो, अच्छा कार्य है ना मंदिर जाना कि नहीं है, आहार दान देने जा रहा हो और रास्ते में ठोकर लग गई। अब कोई कहे देखो अच्छा कार्य करने जा रहा था और ठोकर लग गई। और कोई माना कि चोरी करने जा रहा हो और रास्ते में उसे कोई सोने की चीज़ मिल गई, है ना। तो अब क्या, कोई कहेगा देखो चोरी करना काम अच्छा था, वो चोरी करने गया था तो उसे सोना मिल गया, और ये मंदिर जा रहा था तो इसे ठोकर लग गई। अब आप बताओ पुण्य अच्छा कि पाप अच्छा। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व में जिसको जो सोना मिला, भले वो वर्तमान में चोरी करने जा रहा, लेकिन उसने पूर्व में कोई ना कोई अच्छा कार्य किया था, पुण्य अर्जन किया था, उसके फल स्वरूप उसे ये चीज़ मिली। अब जो चोरी करने जा रहा उसको पाप का फल फिर भविष्य में मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। नियम है ये, गणित है, सिद्धांत है। 2 और 2 4 ही होते हैं, तो जो जैसा करता है वो वैसा प्राप्त करता है। ये भी बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा सटीक बिल्कुल पूर्ण सत्य है। और जो भगवान जी की पूजन करने जा रहा था, उसका पुण्य का उदय वर्तमान में पुण्य कार्य करने जा रहा है, लेकिन पूर्व में उसने किसी को ठोकर लगाई होगी, तो ये अच्छे कार्य के लिए भी जा रहा है तो भी बीच में उसे क्या हुआ, ठोकर लग गई। और उस ठोकर लगने से ये गणित कभी नहीं निकालना कि मंदिर जा रहा था इसलिए ठोकर लग गई, अगर चोरी करने जाता तो इसको भी सोना मिल जाता। कई लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए आज की न्यू जनरेशन कई चीज़ों में ऐसा आगे पीछे हो करके एक दूसरे का सहयोग करता रहता है और वैसा ही काम अपने जीवन में करता रहता है। लेकिन नहीं, उसने जो ठोकर खाई है पूर्व पाप के उदय से, और जो वर्तमान में जिनेंद्र भगवान की पूजन करने जा रहा उससे पुण्य अर्जन करेगा। पुण्यहीन के उल्टे दांव कैसे पड़ते हैं, बस एक प्रसंग दे करके मैं विराम लूँगी। एक व्यक्ति जिसके पास खेत तो था लेकिन बैल नहीं थे उसे जोतने के लिए, खेती करने के लिए बैल की भी तो ज़रूरत पड़ती। उसने सोचा मैं अपने मित्र से सुबह से शाम तक के लिए बैल ले आता हूँ, काम करके उसके बैल वापस कर दूँगा। गया मित्र के पास और मित्र को कह करके सुबह से शाम तक के लिए बैल लेकर के आ गया। खेती में अपना काम किया, बैलों को जोत करके, और वापस निर्धारित समय पर वह गया। उसके आंगन में देखा कि वह मित्र भोजन कर रहा है, आंगन में बैठा था चूँकि, तो उसने सोचा
कि अब आंगन में क्यों ले जाएं अंदर बैलों को, ये भोजन कर रहे हैं, इसलिए बाहर ही हम बांध देते हैं। ध्यान से सुनना जरा, बिल्कुल बाहर ही बांध देते हैं बैलों को। तो उसने बैलों को बांध दिया और उसने देखा कि मेरे मित्र ने मुझे देख तो लिया ही है। उसने सोचा कि मुझे देख लिया है कि मैंने इसके बैल यहाँ पर बाहर बांध दिए। बस इतनी कमी की उसने कि अंदर जा कर के उसने कहा नहीं कि मैं आपके बैल ले आया, आप कहाँ बांध दूँ। उसने अपने मन से बांध दिया, चला गया। रात्रि हो गई और रात्रि में उसके दोनों बैल चोरी हो गए, कोई और ले गया, है ना। अब ये मित्र क्या सोचता है, कहता है और सोचता है और सोचते सोचते उसके घर पहुंचता, कहता है मेरे बैल क्यों नहीं दिए अभी तक। बोले मैं तो बांध करके आया था, मैं तो दे के आया हूँ। नहीं नहीं, तुमने मुझे सौंप करके मेरे बैल नहीं दिया, अब तुमको मेरे बैल देना पड़ेंगे, और नहीं दोगे ना तो तुम्हें राजा के पास ले चलेंगे, तुम्हारी दंड सजा होगी, जो भी राजा कहेंगे वो काम होगा। अब उसने तो कह दिया भाई मैंने तो बैल बांध करके आया था, दे दिया आपके है तो फिर ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। तो उसने लिया साथ में और राजा के यहाँ जाना शुरू किया। राजा के यहाँ जाते जाते रास्ते में क्या हो गया, होनहार जब ठीक नहीं होती ना, पाप का उदय जब होता है ना, तो दूसरी परिस्थिति फिर घटित हुई। क्या हुआ, वहाँ से एक सामने से घोड़ा दौड़ता दौड़ता आ रहा था तेजी से, और घोड़ा वाला जो था वो पीछे से दौड़ रहा था। वो क्यों दौड़ रहा था, अपने घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। तो उसने पीछे वाले ने देखा कि यहाँ दो आगे व्यक्ति जा रहे हैं, इनको कह दूँ जरा ज़ोर से। तो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, ओ भाई जरा मेरे घोड़े को रोक लो रोक लो रोक लो। तो उसी व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति ने, जिसने बैल, जिसके बैल चोरी हो गए, नहीं जो बैल दे कर के आया था, उसने क्या किया, उसके हाथ में एक लाठी थी। तो जब जोर से कहा ना उसने कि रोको रोको, तो उसने लाठी घोड़े को मार दी, रोकने के लिए, मारने के लिए नहीं, रोकने के लिए। होनहार ऐसी थी, पाप का उदय था उसका, घोड़े को लाठी ऐसे कुछ स्थान पर लगी कि मर्मघात हुआ, तो वो गिर गया और मर गया। अब घोड़े वाला आया, क्या किया तुमने, मेरे घोड़े को मार दिया, हत्या कर दी।